डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल MDS कोचिंग क्लासेस से। तो बेटा, हमें प्रश्नावली 1.F तक पूरी की पूरी बहुत ही आसान तरीके से कवर कर ली थी। तो आज हम चलते हैं अपनी प्रश्नावली 1.G की तरफ, जो हमारी प्रश्नावली बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है और सवाल उसके करने में हमको मज़ा आ रहा है। जब आप लोग इस प्रश्नावली के सवाल करेंगे तब आपको भी मज़ा ज़रूर आएगा। चलिए, तो बिना समय गवाए हुए चलते हैं कहाँ, अपने प्रश्नावली 1.G की तरफ। तो बेटा, जैसा कि हमने प्रश्नावली 1.F और E में अंडर रूट वाले जोड़ और घटाना किए थे, उसमें जोड़ किए, उसमें घटाना किए, तो वैसे ही इसमें भी क्या होगा, सेम वही होगा। क्या होगा, सिर्फ जोड़ नहीं आएंगे, क्या इसमें आएंगे, सिर्फ गुणा और क्या आएंगे, भाग आएंगे। किसमें मतलब सिर्फ गुणा हमें करने हैं और भाग करने हैं, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला। सिर्फ इतना ही है कि अंडर रूट में गुणा, अंडर रूट में ही भाग, कुछ हमें ऐसे ही करने हैं और उन पर कुछ भी घातें भी लगी होंगी। तो चलिए, बिना समय गवाए हुए चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। तो हमारी प्रश्नावली पहले सवाल मतलब बोल रहा है बेटा कि पूरी प्रश्नावली में सिर्फ एक ही चीज बोल रहा है, बाकी का कुछ नहीं बोल रहा है। मतलब कि सरल कीजिए और परिणाम को उसके सरलतम रूप में लिखिए। बोल रहा है कि सरल कीजिए, मतलब सरल कीजिए, और जो परिणाम उसका निकलता है उसे क्या करिए, सरलतम रूप में लिखिए। तो चले, पहला सवाल दिया हुआ है बेटा हमारा पहला सवाल है कि 3 पे पावर 5 अंडर रूट 2 गुणे 2 पे पावर 5 अंडर रूट कितना है, 3 दिया हुआ है। तो चलिए, सिर्फ हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 3 दूनी 6, और 6 पे पावर कितना आ जाएगा, 5 गुणे अंडर रूट में 3 दूनी 6। अब आप खुद ही बताइए कि इस सवाल में हमने कुछ किया, कुछ नहीं किया, सिंपल सा सिर्फ क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है बस, और बाकी का हमने कुछ भी नहीं किया। और यही हमारा क्या हो गया, इस सवाल का आंसर हो गया। हमें कुछ भी नहीं करना, पूरी पूरी प्रश्नावली बिल्कुल ही सरल है और हमें ऐसे ही सारे सवाल करने हैं। चलिए देखते हैं, दूसरा सवाल हमारा बेटा है कि 3 रूट 2 गुणे 3 रूट 4। जब हम इसे करेंगे बिल्कुल भी, मतलब इसमें क्या करना है, चलिए पहले इसे देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं कितना। चलिए, मल्टीप्लाई जब हम करेंगे बेटा तब हाँ, ये बेटा जो है, पहले इसमें आपको मैं बता दूं, ये हमको गुणा में दिए हुए थे अंडर रूट के बाहर, और ये जो इस सवाल पर लगे हुए हैं ये हैं इसकी क्या, घातें हैं। क्या है बेटा, घातें हमें दी गई हैं। तो फिर क्या करेंगे, 3 वैसा ही रहेगा, अंडर रूट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंडर रूट 2 का अंडर रूट 4 में कितना हो जाएगा, 8। और ये जो पावर जो लगी होती है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब ये है, अगर 3 पावर लगी है तो उसका जो अंडर रूट हो गया उसका क्या होगा, क्यूब होगा। ठीक है, अब अंडर रूट में कितना लिखा हुआ है, 8। 8 का मतलब जो 8 किसका क्यूब होता है, 2 का होता है, बस। यही हमारा आंसर हो गया इस सवाल का। यही क्या हो गया, आंसर हो गया, और कुछ करना ही नहीं है। पूरी की पूरी प्रश्नावली, मैंने क्या बोला बेटा, पूरी पूरी प्रश्नावली कैसी है हमारी, सरल है। तो इसे जब करेंगे, ये क्या है बेटा, ये भी मेरे ख्याल ये भी घात ही होगी, क्या होगी, घात ही होगी। तो ये थोड़ी पास लेके देता हूँ, 6 और अंडर रूट में 12 6 72, बस। कुछ भी नहीं करना है बेटा, बस सिंपल से सवाल है हमारे। अब चलिए इसमें देखते हैं पहले, ये थोड़ा ने ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ने कठिन होगा। देखते इसमें क्या करेंगे बेटा, पहले हम 2 और 4 का क्या निकालेंगे, 2 और 4 का लासा लेंगे। लासा कितना लेंगे, लासा लेंगे, 2 और 4 कितना लासा निकालेंगे तो कितना आएगा, लासा निकालेगा हमारा 4। ठीक है, तो बेटा जब 4 हमारा क्या निकलेगा, लासा निकलेगा, तो फिर 4 रूट 3, तो मतलब जो 3 है इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, गुणे, और ये कितना है 6, तो इससे हम वैसा ही लिख देंगे 4। इसका क्या करेंगे, कितना वर्ग करेंगे, 3 कितना आएगा 9, गुणे 6 वैसा ही, अगर 4 वैसा ही रहेगा, इसका ये मल्टीप्लाई 9 6 54, बस। यही हमारा क्या हो गया,
आंसर हो गया। बाकी का कुछ भी नहीं करना है, पूरी की पूरी प्रश्नावली हमारी सरल है। चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं प्रश्नावली सॉरी नहीं, अपने सवाल नंबर 5 की तरफ। हमारा सवाल नंबर 5 है 3√2 और 6√9। इसका क्या करेंगे बेटा, इसका भी हम पहले लासा लेंगे। चलिए उसी सवाल की तरह सेम 3 और 6 का लासा कितना होगा, 6 का लासा सॉरी लासा है, चलो मैं शॉर्ट में लिखते लासा कितना हो जाएगा 6। तो बेटा क्या होगा 6 गुणा में 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कर देंगे गुणे 9 वैसा ही रहेगा। 2 सॉरी 6 4 गुणे 9 फिर 6 कितना 36। अब बेटा 6 अंडर रूट में 36 को हम क्या लिख सकते हैं 6 पे पावर 2 और 2 से ये क्या होगा कटेगा तो कितना आ जाएगा 3√6। ये हमारा क्या हो गया, इस सवाल का फाइनल आंसर हो गया। तो इस सवाल में भी हमारा कुछ भी नहीं था, कुछ है बहुत ही ज़्यादा प्रश्नावली ये हमारी कैसी है, सरल है। ठीक है, कैसी है, सरल है। चलिए अब आगे देखते हैं अपने सवाल नंबर कितने 6 को। सवाल नंबर 6 है बेटा कि 9√18 भाग फिर कितना है 9√9। अब इसमें क्या करना है, अरे बेटा सिंपल सी बात है। अगर आप लिखना चाहें बट्टे में लिखकर चाहें तो बट्टे में लिखकर कर सकते हैं। अगर सिंपल से करना चाहें 9 से 9 खत्म, अगर 9 का भाग 18 में कितना बार जाएगा 2 बार जाएगा, √2 हमारा अलग हो गया। क्या हो गया हमारा, यही क्या हो गया आंसर हो गया बस, और हमें कुछ भी नहीं करना है। चलिए फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर हमारा कितना है 7 होगा। सवाल नंबर हमारा कितना हो जाएगा 7। सो ये जो 9 ये नहीं काटने, ये घात के रूप में है। किसके रूप में है, हमें घात के रूप में, तो ये हमारा 9 आगे आ जाएगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर कितने की तरफ 7 की तरफ। जब हमारा सवाल नंबर 7 है बेटा, पहले तो आपको भाग वाली हम फ्रैक्शन पहले से ही आती है, जो भाग वाली फ्रैक्शन आती है वैसे ही सेम तरीके से हम इसे करेंगे। तो 2/3 4√5। अब ये जब भाग फ्रैक्शन की तरह करें तो ये भाग चेंज हो जाए, फिर ये संख्या क्या होगी पलट जाएगी। 2/3 हो जाएगी गुणे 6 कितना हो जाए 4√6। ठीक है, अब जब ये आपको पता है कि आप क्या करना है, हमें कुछ संख्या जब हमने पलट ही दी है, संख्या पलटी कि नहीं पलटी, सॉरी गलत, ऊपर हो जाएगी कितनी 2 और नीचे कितनी हो जाएगी 3। अब क्या करना है, हमें सिंपल सा मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना है। 2 दूनी 4 बट्टे 3 रखा 9, 4 जैसा है वैसा ही रहेगा। और अंडर रूट में बेटा एक थोड़ा सा परिवर्तन होगा, ये पहली संख्या ये 5 ऊपर आ जाएगी और ये 6 जो है ये यहाँ आ जाएगी हमारी नीचे आ जाएगी। और बस यही हमारा क्या हो गया, इस सवाल का भी क्या हो गया आंसर हो गया। आप इस सवाल का भी इन सारे सवालों के स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। फिर बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 8 की तरफ। तो चलिए बेटा चलते हैं अपने सवाल नंबर 8 की तरफ। हमारे 7 सवाल सॉल्व हो चुके हैं। सवाल नंबर चलते हैं कितने 8 की तरफ। तो इसमें बेटा हम क्या करेंगे, पहले 2 और 3 और 4 का क्या लेंगे लासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे लासा। इसका जब हम लासा निकालेंगे तो हमारा लासा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। जब उसके बाद आगे जब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे तब क्या होगा बेटा कि एक बड़ा सा अंडर रूट लगाएंगे। फिर लासा कितना निकला है हमारा 12, चल नहीं रहा है, लासा कितना निकल आएगा 12, तो 12 हम लिख लेंगे घात के रूप में। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे फिर हम क्या करेंगे बेटा 2 पे पावर कितनी आ जाएगी हमारी 6 गुणे 3 पे पावर कितनी आ जाएगी हमारी 3 पर पावर कितनी आ जाएगी हमारी बेटा 4 और गुणे 2 पर पावर कितनी 4 पर पावर कितनी आ जाएगी 3। जब उसके बाद सॉल्व करेंगे तब 12 और ये जितनी बार आया उतनी बार लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 6 बार है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 6 बार हो गया। उसके बाद 3 कितनी बार है 4 बार है, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 हो गया 3 4 बार।
और 4 कितनी बार है, 3 बार है। तो बेटा हम 4 को 2 गुणा 2 भी लिख सकते हैं, तो इसे हम वैसे ही तोड़कर लिख लेंगे। ठीक है, तो कितने हैं, 3 बार, तो हमें 6 2 कितनी बार लिखना है, 6 बार। कितनी बार लिखना है, 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 2। ठीक है, पूरा हो गया। ये कितनी बार है, 6 बार, ये 4 बार, और ये कितना है, ये सॉरी ये हमें क्या जोड़े से लिखना है, जोड़े से। ये कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया है। जब इसके आगे बढ़ेंगे बेटा तब क्या होगा, फिर आ जाएगा 12, और हमारा 3 पे पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर ये घात है, ये घात से ये घात कट जाएगी, तो 4 एकम 4 और 4 3 12, तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 3√3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ जाएगा। फिर चलते हैं अपने सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर हमारा कितना है, ये 9 है। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, जो हमने इस सवाल में किया है वही इसमें ही करेंगे। तो अब क्या करेंगे, जो हमने इसमें किया वही करेंगे। 6 फिर 2 और 3 का क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लासा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करें बेटा, 6 और √12 जैसा है वैसा ही रहेगा। ये भाग में, तो ये किस में आ जाएगा, इसके बट्टे में लिख सकते हैं इसे हम, 3√3, फिर 3 है, फिर √3 गुणे 3√2। ठीक है, जब इसके आगे बढ़ेंगे बेटा तब हम क्या करेंगे, इसका हमारा एलसीएम में जो लासा निकला वो कितना निकला है, 6। फिर एक अंडर रूट लगाएंगे, कितना बड़ा सा एक अंडर रूट लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 12 है तो 12 लिख लेंगे। बट्टे में क्या करेंगे बेटा, बट्टे में जो है वो लिख लेंगे। कितना है, 3 है, कितना है, √3। तो √3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। √3 की पावर कितनी लगाएंगे बेटा हम, 3 लगाएंगे, गुणे और कितना है, ये बार 3 पावर आ जाएगा, √2 पे पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जब इसके आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तब 6 और अंडर रूट में 12 वैसा ही रहेगा। तो कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग, 3 का क्यूब 27, गुणे 2 का वर्ग, सॉरी स्क्वायर, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर इसे काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 3 कितना हो जाएगा, 12, और फिर 3 एकम 3, 3 नेम 27, कितना हो गया, 6 अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 1/9। ठीक है, उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, इसे 6 और अंडर रूट में 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 पे पावर 2 लिख सकते हैं। जब इसे आगे सॉल्व करें तब ये का घात क्या होगी, कट जाएगी। फिर क्या हो गया हमारा, 3 और 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो 1 हमारा कहाँ निकल जाएगा, बाहर, और अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बस यही हमारा 9वें सवाल का आंसर हो गया है। फिर बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 10 की तरफ। हमारा सवाल नंबर 10 है, √3 गुणे 5 √12 और गुणे 10 √54। जब इसे सॉल्व करें तो इसमें क्या करेंगे बेटा, पहले इसमें भी कितने का, इसमें बेटा हम 2 और 5 और 10 का क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। 2 5 और क्या 10 का क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। लासा कितना निकालेंगे, लासा किसको कितना हो जाएगा, लासा 10 निकल आएगा। लासा यानी एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद 10√3 तो पावर कितनी हो जाएगी, 5 गुणे, और ये क्या है 5√12, सॉरी यहाँ फिर 10 ही आएगा। फिर लासा कितना निकला है, 10, क्या कितना हो जाएगा, 12 पावर कितनी हो जाएगी, 2, और गुणे ये कितना है हमारा 10√54। तो 10√54 हमारा जैसा है वैसा ही रहेगा, वैसा ही रहेगा। कितना है, 10√54। ठीक है, उसके जब आगे हम बढ़ेंगे तब इससे आगे सॉल्व करेंगे। फिर एक बड़ा सा अंडर रूट लगाएंगे, घात किस 10 है तो 10 लिख लेंगे। फिर 3 और कितनी बार है, 5 बार, तो गुणे 3 5 बार लिखेंगे हम। 1 2 3 4 5 हो गए, गुणे 12 कितनी बार है, 2 बार है, कितनी बार है, 2 बार है, तो इसे कितनी बार लिखेंगे हम, 2 बार लिख लेंगे। 12 गुणे 12, फिर गुणे 54 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 6 लिख सकते हैं। जब इसके आगे बढ़ेंगे बेटा तब क्या होगा हमारा,
जब इसके आगे जब हम इसको इस सवाल को सॉल्व करें तो इसमें से हमारा 3 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और फिर 10 हमारी घात ये जो है हमारी वैसे ही रहेगी। फिर उसके बाद ये 2 पर जो ये जो मतलब जो अंडर रूट में है 2 पर पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो फिर ये 2 से 10 कट जाएंगे, फिर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3 रूट में घात कितनी है 5 और अंडर रूट में 2। ये हमारा क्या हो गया, इस सवाल का आंसर हो गया है। चलिए मिलते हैं अगली प्रश्नावली में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।